Well, hello and a very good morning from me, Clark Ahmed, an English teacher from ANU. I welcome my viewers on YouTube, and I also have the pleasure of welcoming 11E students and also 11G. So, you see, in today's session, we will discuss making posters. That is, how to draft and design a poster. So, you know, for this purpose, first I'll dictate you a poster, and then we will analyze the features of a good poster, that is how to design and how to draft a poster. So please write it down. First, make a square box. You can also draw a rectangular box, and in the center, in small letters but bold, you have to write Hill Grange School, Grange, Grange School. ठीक इसके नीचे मिडिल में ही बोल्ड और कैपिटल्स में लिखना है, 3 वर्ड्स लिखते हैं, ग्रैंड एनुअल फेट. ग्रैंड, GRAND, एनुअल फेट, FETE. अब ये लेफ्ट साइड में आके थोड़ा सा लेस बोल्ड, थोड़ा बोल्ड होना चाहिए, ज़्यादा नहीं. स्मॉल लेटर्स में हम डेट डालेंगे, और सबसे पहले संडे, कॉमा, April 4, 2021. अब नेक्स्ट लाइन में जहाँ पे संडे का Y आ रहा है वहाँ से स्टार्ट करेंगे. 11 AM to 6 PM. अब हमें एक लाइन का स्पेस भी दे सकते हैं. एक लाइन का स्पेस देके लेफ्ट साइड पे ही बोल्ड लेटर्स में लिखना है अट्रैक्शंस. अट्रैक्शंस, इस पे सेमीकोलन लगा देना है. अब नेक्स्ट लाइन से बोल्ड और कैपिटल लेटर्स में लिखना है, बल्कि एक लाइन का स्पेस दे दीजिए. एक्साइटिंग गेम्स, लकी ड्रॉ, लाइव बैंड, नेक्स्ट लाइन में लिखना है डिलीशियस ईट्स. डिलीशियस, DELICIOUS, ईट्स, EATS, ईट्स. और इसको थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड लिखना है, मतलब
ऊपर जो हमने लिखा है लाइव बैंड द्वारा, उनसे थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड लिखना है डिवीजन की। अब फिर लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, एंट्री टिकट्स अवेलेबल एट, अब नेक्स्ट लाइन में द स्कूल ऑफिस, फिर नेक्स्ट लाइन में ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, HOURS आवर्स, फिर एक लाइन का स्पेस देके नेक्स्ट लाइन में एडल्ट्स ₹300, इसके कोडिंग कर दीजिए। चिल्ड्रन बिलो 10 children below 10 ₹250, ₹250. Now this is the poster. अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। You see, there are a few things which apply to all posters. Number one, it's usually written in a square or rectangular box. No, sorry. Number two, full sentences are rarely used. Mostly we make use of words and phrases and punctuation. And the words which are most important, we write them in the center. अब कुछ वर्ड्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, वो बोल्ड और कैपिटल में होने चाहिए। जो थोड़े कम इम्पोर्टेंट हैं वो लेस बोल्ड होने चाहिए। और इसी तरह से हम मसलन जो बहुत इम्पोर्टेंट है उनको तो सेंटर में ले सकते हैं, तो लेफ्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, और लेफ्ट में भी हम कहीं कहीं मार्जिन दे के स्टार्ट कर सकते हैं। अब you see, we can also make use of different colors in order to highlight certain points. Also, if necessary, we can draw pictures. वो अभी मैं उसकी एग्जाम्पल दूंगा। तो पहले इस पोस्टर को एनालाइज कर लेते हैं, फिर जनरल और बात करते हैं। तो हमने एक स्क्वायर बॉक्स बनाया। अब क्योंकि ये हमें ग्रैंड एनुअल फेस्ट, मतलब स्कूल में जो फेस्ट ऑर्गेनाइज हो रही है उस पर बनाना। अब एग्जाम में आपको हो सकता है पूरी सिचुएशन दे दी जाए या फिर टॉपिक दे दिया जाए, सिचुएशन आप क्रिएट कर दें, तो वो आपके ऊपर है। अगर सिचुएशन दी है तो फिर तो वही फॉलो करनी है, अदरवाइज यू कैन क्रिएट योर ओन सिचुएशन। अब इसको देखते हैं, क्योंकि ये पोस्टर एक स्कूल की तरफ से निकल रहा है, तो सेंटर में हमने सबसे पहले स्कूल का नाम लिख दिया है, हिल ग्रेन स्कूल। ठीक है। अच्छा, फिर हमारा पोस्टर का सबसे इम्पोर्टेंट आइटम क्या है? ग्रैंड एनुअल फेस्ट, ये हमने इसको उसके नीचे ले लिया है। ये ध्यान रहे कि हमारा मकसद ये होना चाहिए दैट विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, उस पर देखने वाले की नज़र पहले पड़े। तो फॉर दैट वी कैन इवन यूज डिफरेंट कलर्स। यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंट कलर्स तो नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पे बताया नहीं कि डिफरेंट कलर्स में लिखना है, मगर अब मसलन ग्रैंड एनुअल फेस्ट,
इसको हम लिख सकते हैं उस कलर में जो हमारे स्कूल की ड्रेस की कलर है। तो यानी ध्यान जाएगा एकदम से देखने वाले का अगर डिफरेंट कलर में होगा, क्योंकि अगर एक पोस्टर है और उसमें कुछ ब्लैक में लिखा हुआ है, कुछ से ग्रीन है, कुछ वाइट है, तो वो अलग अलग मतलब उस नज़र उस पर पड़ेगी। ड्राफ्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पहले स्कूल का नाम लिखा, तो इवेंट मेंशन कर दिया। अब थर्ड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है कब होगा। जाहिर है अगर लोगों की नज़र पड़ेगी तो उन्हें पता चल जाएगा अच्छा फीट ऑर्गेनाइज होगी। तो सबसे पहले वो ये जानना चाहिए कि भाई कब होगी, हम जा भी पाएंगे कि नहीं। तो इसीलिए हमने एकदम पहले बता दिया संडे। संडे है, ऑफ है, आप आगे चाहें तो आ सकते हैं। फिर उसके बाद हमने डेट भी स्पेसिफाई कर दी, April 4, 2021। अच्छा, ये ज़रूर नहीं है कि आप ईयर मेंशन करें उसको, क्योंकि जाहिर है कि अगर इस साल आपको फेट ऑर्गेनाइज करनी है तो उसका पोस्टर आप एक साल पहले तो नहीं बनाएंगे, 1 महीना 1.5 महीना पहले बन जाएगा। लेकिन फिर भी ईयर मेंशन हो जाए तो कोई बुराई नहीं। तो उसके बाद हमें ये भी बताना ज़रूरी है कि क्या बेहतर क्या बेहतर होगी। जो भी हमने बता दिया 11 AM to 6 PM, ये सब हमने लेफ्ट से लिखा। लेकिन थोड़ा सा चेंज ये किया कि जहाँ पे संडे का वाई आ रहा था वहाँ से हमने 11 AM to 6 PM शो किया, ताकि उसकी जो टाइमिंग है यानी डेट, हमने डे पहले मेंशन किया, डे एंड डेट ये तो लेफ्ट से सेम स्पेस के साथ शुरू हो रहा है, लेकिन टाइम जो है उसमें हमने थोड़ा ज़्यादा स्पेस दिया है उसको अलग करने के लिए। सो इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट वन आइटम फ्रॉम द अदर वी कैन मेक यूज ऑफ स्पेसिंग। ये एक चीज़ हमने इसमें सीखी। अब हमने अट्रैक्शन हमें बताना है कि उसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है। तो पूरे जुमले लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख दें अट्रैक्शन या हाईलाइट्स। अब जाहिर बात है जो हाईलाइट्स हैं वो आप को भी हाईलाइट करनी है, यानी कि देखने वाले को सामने नजर आनी चाहिए। तो क्या क्या हमने लिखा है, एक्साइटिंग गेम, लकी ड्रॉ, लाइव बैंड, और भी आप चाहें तो इस लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। और हमारे लिहाज से सबसे जो अट्रैक्टिव चीज़ है वो है डिलीशियस ईट्स, इसलिए हमने इसको सबसे ज़्यादा बोल्ड रखा है। टेस्टी चीज़ें आपको खानी। अब ये हमने सब बता दिया, इवेंट यानी इंस्टीट्यूशन का नाम भी बता दिया, उसके बाद हमने इवेंट भी बता दिया, हमने ये भी बता दिया कि कब होना है, क्या बजे से क्या बजे तक होना है, उसमें अट्रैक्शन क्या हैं ये भी बता दिया। अब एक बात और बता रहे हैं लेफ्ट साइड से, एंट्री टिकट अवेलेबल है। एंट्री टिकट्स कहाँ मिलेंगे, तो ये हमने बताया स्कूल ऑफिस। और फिर कब मिलेंगे, तो ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, स्कूल आवर्स में आपको कांटेक्ट करना होगा। फिर लास्ट लाइन में हमने ये भी बता दिया कि कितने कितने के टिकट्स होंगे। तो एडल्ट के लिए 300 का और चिल्ड्रन बिलो 10 ये 250। इसमें आप चाहें तो रेट्स आप अपने हिसाब से, अगर आपको लग रहा है ज़्यादा है तो आप कम कर सकते हैं, कम लग रहे हो तो ज़्यादा कर सकते हैं। सो यू कैन मेक डिफरेंट कैटेगरीज। अब देखिए पोस्टर्स का एक जो उसूल है वो ये कि हम जब भी पोस्टर बनाते हैं तो उसमें कैच फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं। कैच फ्रेजेस से क्या मतलब है? कैच फ्रेजेस से मतलब है वो वाले वर्ड्स और फ्रेजेस जो लोगों की जुबान पे चढ़े हुए हैं, जो उन्हें देखते ही समझ में आ जाए कि अच्छा ये मतलब है, तो ये है, ताकि जाहिल से जाहिल आदमी भी उसको समझ जाए और देखने वाले की, पढ़ने वाले की जो अटेंशन है वो एकदम ही उस पर फिक्स हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल एक फ्रेज, एक कैच फ्रेज इस्तेमाल हो रहा है, स्टे होम स्टे सेफ। जब भी अगर ये बोला जाएगा तो आप कोविड-19 की बात करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उसने कुछ स्लोगन्स दिए, हर गवर्नमेंट स्लोगन देती है
आजकल जो स्लोगन्स चल रहे हैं उसमें सबका साथ सबका विकास, you know, इस तरह के जुमले, तो ये स्लोगन्स, कैच फ्रेजेस, ये हम यूज़ करते हैं जो इस्टेब्लिश्ड। अगर नहीं है तो हम अपनी तरफ से बना लेंगे जो हम इस वक्त, देखिए जो हम बहुत सोच समझ के बनाते हैं उसके लिए तो हमारे पास टाइम होता है, स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद आपको जैसे नेट वगैरह पे मिलेगा मटेरियल या और आप तलाश कर लेंगे तो आप उसको फिर करके बेहतर बनाएंगे। लेकिन एग्ज़ाम में हमारे सामने जो आता है तो वो एकदम से आता है, ज़ाहिर है हमें पहले से प्लान नहीं होता हमारा उसके लिए। कभी कभी वो भी आ जाता है जो हमने प्रिपेयर किया हुआ होता है, लेकिन ये सब राइटिंग स्किल वगैरह इसमें तो ये है कि टेक्निक आनी चाहिए। बाकी ये कि टॉपिक क्या मिले तो वो आपको वहाँ पे टाइम नहीं अगर आ रहा है, मतलब इफ यू डोंट हैव एनफ टाइम टू वर्क आउट गुड स्लोगन्स, गुड फ्रेजेस, तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप एग्जामिनर को ये शो कर दें कि हाँ यू नो हाउ टू मेक अ गुड फ्रेज, हाउ टू मेक अ गुड स्लोगन, यू नो, यू आर मेकिंग एन एफर्ट, तो उसमें आपको उससे बेनिफिट उसका मिलेगा। अब वो बहुत इफेक्टिव नहीं है स्लोगन, कोई बात नहीं, इफेक्टिवनेस तो उसकी सोच सोच के इम्प्रूव की जा सकती है, कोई वर्ड बदला जा सकता है, लिखने का स्टाइल बदला जा सकता है, वो फर्क, मगर एटलीस्ट यू शुड show the examiner that you know the technique, you are aware of how to make a poster। तो इसमें अब अगर ये सारी चीज़ें आपके जहन में रहती हैं तो फिर तो जो है वो यू नो you see you will be able to score marks। याद रखिए पोस्टर्स के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक तो ड्राफ्टिंग और एक डिज़ाइनिंग। तो ड्राफ्टिंग से मतलब ये है कि वर्ड्स और फ्रेजेस कैसे यूज़ करने हैं, डिज़ाइन से मतलब ये है कि उसको आपको डिज़ाइन उसका कैसा रखना है, कि वो डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि जिसको कि आप जो देखने वालों की अटेंशन को यानी हमारी अपनी तरफ खींच सके। तो इस तरह से यू सी हम जो है वो पोस्टर्स ड्राफ्ट करते हैं या डिज़ाइन करते हैं। अब इसमें मार्क्स जो है वो अगर आपकी ड्राफ्टिंग और डिज़ाइनिंग सही है, यानी फॉर्मेट आपका सही है, अगर पोस्टर का पोस्टर भी की तरह आप लिख रहे हैं, सेंटेंसेस में नहीं लिख रहे हैं, वर्ड्स और फ्रेजेस में लिख रहे हैं, उसको आपने शेप एक पोस्टर की दी है, नोटिस या एडवर्टीजमेंट की फॉर्मेट नहीं है, जैसे नोटिस का फॉर्मेट हम डिस्कस ही कर चुके हैं, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा अभी, वरना वीडियो लंबा होगा। जैसे नोटिस में हम करते हैं ना कि ऊपर लिखते हैं, फिर इम्पोर्टेंट नोटिस, फिर डेट, फिर लिखना शुरू करते हैं और लास्ट में प्रेसिडेंट सोसाइटी, ये सब इस तरह से नहीं लिख रहे हैं आप, या लेटर वगैरह का फॉर्मेट आपने इस्तेमाल नहीं किया है। एडवर्टीजमेंट में भी वर्ड्स और फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं, मगर सारा मैटर रनिंग में होता है, इसमें इस तरह नहीं होता पोस्टर की तरह लाइनें छोड़ छोड़ के सेंटर में, बीच में वगैरह वगैरह। तो अगर आपने फॉर्मेट सही इस्तेमाल किया है तो आपको आधे नंबर वही मिल जाएंगे, बाकी आधे नंबर आपकी ड्राफ्टिंग और डिज़ाइनिंग के होंगे। सो लेट्स नाउ डिस्कस टू टॉपिक्स फॉर प्रैक्टिस। फॉर एग्जांपल विमेंस एजुकेशन। अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, ये आपको टॉपिक दे दिया गया, मान लीजिए कोई सिचुएशन नहीं दी है एग्जामिनर ने, अब आपको विमेंस एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एक पोस्टर बनाना है। तो आप पहले तो ये, फॉर एग्जांपल यू कैन सपोज दैट द पोस्टर इज बीइंग इशूड बाय एन एनजीओ व्हिच वर्क्स फॉर द इंटरेस्ट ऑफ विमेन, स्पेशली विमेंस एजुकेशन। तो आप उसको कोई अच्छा सा नाम दे दें, जैसे हमने हिल ग्रेंज स्कूल लिया था, तो
आप कोई भी नाम उसे दे सकते हैं, जैसे सरोजनी एजुकेशनल ट्रस्ट, सरोजनी नायडू के नाम, या फिर कोई और नाम आप दे दें। तो मान लें यही नाम है थोड़ी देर के लिए, इसको हम, जैसे हमने हिल ग्रेंज स्कूल लिखा था, सेंटर में लिख देंगे। फिर नीचे अब हम सबसे पहले कोई अगर इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसको प्रमोट करने के लिए, तो उस इवेंट का नाम लिखेंगे, जैसे स्टार स्टडेड कल्चरल शो। मान लें हम कोई कल्चरल शो कर रहे हैं विमेंस एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, तब तो आप इस तरह लिखेंगे कि भाई कल्चरल शो है, किस डेट में है, कहाँ है, क्या बजे से क्या बजे तक है, उसकी हाइलाइट्स क्या हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट स्टार्स उसमें आएंगे, उसके टिकट्स कहाँ से परचेज किए जा सकते हैं, कितने के टिकट्स हैं, और आखिर में फिर ये भी लिखिए कि ये जो मनी कलेक्ट होगा ये विमेंस एजुकेशन पे स्पेंड किया जाएगा। एक तरीका तो ये है। एक तरीका ये है कि आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे, आप यूँ ही प्रमोट कर रहे हैं, तो आपने ऊपर लिख दिया सरोजनी एजुकेशन ट्रस्ट, उसके नीचे आप कुछ लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्लोगन, टीच अ वुमन टीच अ फैमिली, बिकॉज टीच अ गर्ल टीच अ फैमिली। एक बच्ची को पढ़ाएंगे तो पूरे ख़ानदान को पढ़ाएंगे, क्योंकि माँ अगर पढ़ी लिखी होगी तो बच्चे भी एजुकेटेड होंगे। तो उसके नीचे आप फॉर विमेन एम्पावरमेंट एजुकेशन इज मस्ट, विदाउट एजुकेशन कुछ इस तरह का लिख सकते हैं आपके विमेन जो है वो उनकी प्रोग्रेस इम्पॉसिबल है। इसी तरह से आप पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल a girl going to school with a school bag, and below that you can write help her go to school, if you help her she will help the whole society। तो इस तरह करके आप एजुकेशन यानी वुमेन की एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को जो है वो आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ हिंट्स दिए हैं वुमेन एजुकेशन के बारे में, जो कि आप इस पर एक पोस्टर प्रैक्टिस के लिए तैयार कर लें। इसी तरह से अगर हम एक टॉपिक लेते हैं वायलेंस अ मीनेस टू सोसाइटी, तो मीनेस मतलब थ्रेट, हिंसा समाज के लिए एक अभिशाप जिसे कहते हैं। तो अब इसमें सवाल ये है कि भाई हिंसा जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये भी सेम सिचुएशन है, अगर एग्जामिनर ने आपको कोई सिचुएशन दी है तो फिर तो आप वही फॉलो करिए। अगर आप एक पैटर्न ये फॉलो करना चाहते हैं कि टू प्रमोट दिस आइडिया, दैट इज टू tell the people that violence is really a menace to society. For example, you are organizing a play, you are staging a play. तो अब आपको यहाँ पे लिखना होगा, फॉर एग्जांपल कोई किसी ड्रामा कंपनी का नाम इमेजिन कर लीजिए, मसलन पृथ्वी ड्रामा कंपनी, पृथ्वीराज कपूर जो थे, जो बहुत ही फेमस एक्टर रहे हैं हमारे, राज कपूर के फादर थे, आपको पता होगा। इसी तरह से आपको किसी एक्टर के नाम पे उसका नाम रख लें, तो पृथ्वी ड्रामा कंपनी। अब उसके नीचे आप यानी प्ले का नाम लिख दें, कोई भी अपनी तरफ से इमेजिन करके, फॉर एग्जांपल अब एकदम से कोई टॉपिक इमेजिन करना जो है वो बहुत मुश्किल है, आप इस बारे में टॉपिक को सोच सकते हैं। यू सी द वन हु डिड नॉट डाई, ये एक टॉपिक है। अब इसके ज़रिए हम प्ले में शो ये करना चाह रहे हैं कि जो मरा नहीं वो जो है यानी
उसके लिए लाइफ जो है वो ज़्यादा, उसको ज़्यादा परेशानी फेस करनी है, क्योंकि मरने वाला तो मर गया, उसकी ज़िंदगी ख़त्म ही हो गई, लेकिन उसके पीछे जो बचे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आगे हम लिख सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी इस पर बात कर लेते हैं, सपोज दिस इज द टॉपिक, द वन हु डिड नॉट डाई, द वन हु डिड नॉट डाई इज डेड, ये है प्ले का टॉपिक। अब आप नीचे लिख सकते हैं, कम एंड वॉच दिस वंडरफुल प्ले। नीचे आप लेफ्ट साइड पे लिख सकते हैं टाइम, सबसे पहले डे, फिर डेट, ईयर, और नीचे टाइम, और यानी थिएटर का नाम ABC थिएटर, और फिर लिख सकते हैं कि प्ले का थीम क्या है। कुछ इस तरह से करके, वायलेंस इज अ menace to society, those who die they leave us forever। अब ये पूरे पूरे जुमले बन रहे हैं, लेकिन इनको ऐसे तोड़ तोड़ के लिखिए कि वर्ड्स और फ्रेजेस हों। Those who are left behind are worse off than dead than those who are, मतलब इस तरह पूरा जुमला न लिखें, then those who lost their lives, या those who left their near ones behind them। तो इसको वर्ड्स एंड फ्रेजेस में कर लें। ये तो मैं अभी आपको एक संपोर बता रहा हूँ, हिंट्स दे रहा हूँ सर। तो इसी तरह के सेंटेंसेस आप सपोज, अब हम कोई प्ले वगैरह नहीं, आप इसमें आगे आप बता सकते हैं, फिर वही सेम चीज़ के प्ले के टिकट कहाँ अवेलेबल होंगे, कितने के होंगे, वो आप बाद में लिखेंगे। इसमें भी आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं कि मसलन एक आदमी है जो डेड पड़ा हुआ है और उसके पास बच्चे खड़े हो रहे हैं। सो यू सी who would look, and you can write a sentence, who would look after them। तो आप जनरल भी लिख सकते हैं, you can begin with this slogan। जो टॉपिक आपको दिया गया है, यानी वायलेंस अ menace to society, इसके नीचे आप पिक्चर ड्रॉ करें जो बताई मैंने आपको, फिर लिखे who would look after them। just pause and think, violence takes us nowhere। अब ये nowhere को आप हाईलाइट कर दीजिए, इसमें आपको वर्ड्स को हाईलाइट करना होगा। You know, if one person is killed, a whole family is killed। Violence is no solution to a problem। Violence only aggravates the problem। यानी कि violence से परेशानी बढ़ती है, कम नहीं होती। As civilized human beings, we should look for civilized ways for solving our problems। इस तरह कुछ करके आपको उसमें लिखना होगा, वर्ड्स और फ्रेजेस में। पूरे पूरे सेंटेंसेस ना लिखें, और अगर लिखने ही पड़ रहे हैं अपना मीनिंग कम्युनिकेट करने के लिए, तो फिर उसमें वो वर्ड्स आप ज़रूर यानी कि उसको हाईलाइट कर दें, बोल्ड और कैपिटल में कर दें, या डिफरेंट कलर्स में कर दें, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन दो टॉपिक्स पे आप प्रैक्टिस करें, एंड I've given you a thorough idea of poster making। This topic was not covered thoroughly in the class, so with 11G I have covered it, but I'll send this video to 11G also,
and 11E also you will get it. And my viewers on YouTube, to you I would say that आप लोग इसको देखें, watch it, and if you have questions, you can find my WhatsApp number with description of the video. तो वो डिस्क्रिप्शन से आप नंबर लेके आप वॉइस मैसेजेस भेज सकते हैं, आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, अगर आप कोई अपना पोस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं, और आई विल ट्राई टू आंसर दैट। हाँ, इतना ध्यान रखें कि टेक्स्ट मैसेजेस ना करें, वॉइस नोट ही भेजें। सो until we meet again, I would like to say that just one or two things more. Uh, just Well, I'm so sorry, I've got, that was a pause in between, and the video was interrupted. But anyway, I'd like to say that um, until we meet again, take care, and we will soon be together with another video. Thank you very much.